हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब हमने कवर किया था दैट इज फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे पिछले एक साल के, और उसे एडिटोरिया ने कवर किया है। हम आज कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर द इंटरनेशनल न्यूज़ विच वेयर इन न्यूज़, मतलब इंटरनेशनल जो न्यूज़ है जिसे एडिटोरिया ने कवर किया है। और एडिटोरिया का जो पहला न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अ साइंटिफिक कम्युनिटी, और उसमें ये कहा है कि डॉक्टर कमल बवा जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये क्या है, एक तरीके से ऑनर दिया गया है इंडियन साइंटिस्ट को, एंड दिस इज गुड कि आपके इंडियन कम्युनिटी को, साइंटिस्ट कम्युनिटी को प्रमोशन मिला है। ईएन फ्राई को अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट एक्सपर्ट। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। टोटल 47 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। किसके साथ? एकता विथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप और क्या मेंबरशिप रखते हो? आप क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के मेंबर हो, और आप 2+2 डायलॉग करते हो, मतलब डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिलकर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट, तत्कालीन प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने येलो ट्यूलिप फ्लावर को मैत्री कहा है। मैत्री ड्यूरिंग हिज विजिट टू नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जब वो विजिट किए थे तो उन्होंने येलो ट्यूलिप फ्लावर को मैत्री कहा है। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, दिस इज एम्स्टर्डम। इक्वाडोर में आपको याद आएगा माउंट कोटोपैक्सी, एक वोल्केनिक ओरिजिन दैट वोल्केनो है, माउंटेन है, और इसमें न्यूज़ ये है कि इट इज़ द फर्स्ट कंट्री इन दक्षिण अमेरिका टू गिव लीगल राइट्स टू द वाइल्ड एनिमल्स। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप आगे आने वाले देखोगे समय में लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आपके यहाँ भी वाइल्ड लाइफ को राइट्स दिया जाए, लीगल राइट्स। यूनाइटेड नेशन की ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका मुख्यालय रोम में है, उसने रिकॉग्नाइज किया है मुंबई एंड हैदराबाद को एज ए 2021 का ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जबकि 2020 में हैदराबाद था। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्सर ओरिजिनेट होता है ओवर सी, और यहाँ पे मेगी जो कि पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट हुआ था, इसने डिस्ट्रॉयड द फिलीपींस एंड डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ पीपल। इंडियन ओरिजिन यूएस नेवी अफसर, क्या नाम है? शांति सेठी, को अपॉइंट किया गया है डिफेंस एडवाइजर। किसके? यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और कमला हैरिस इज फ्रॉम इंडिया ओरिजिन है। इंडिया पार्टिसिपेट किया है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। कहाँ पे? पेरिस में, बुक फेस्टिवल में। एंड ये कब से कब तक हुआ है? 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 के बीच में। एंड दिस इज योर पेरिस इज इन योर फ्रांस। रिसेंटली गुदाल जरा सिटी, कहाँ की? मैक्सिको, लैटिन अमेरिका कंट्री है ये, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ऑफ यूनेस्को। वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो हुई है वो नाटो कंट्रियों ने की है। नाटो क्या है? 1949 में कुछ कंट्री आपस आते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, कि एक पे हमला सब पे हमला। ठीक है, अटलांटिक ओशन के आसपास के एरिया के बारे में है, एंड इट वाज होस्टेड बाय एस्टोनिया। अब हम डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में आ रहे हैं, एस्टोनिया पे किया है इन्होंने। और यहीं पे ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ है। किसने रिलीज किया है? सिपरी। सिपरी क्या है? स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये देखते हैं कि विश्व में कितना पैसा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है, और उन्होंने भारत को दिया है नंबर 3। तो सबसे पहले है यूएसए एंड चाइना। सो दिस इज व्हाट नाटो और सिपरी से रिलेटेड आपके जो न्यूज़ थे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट रहा, टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स। टेस्ला और स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की है, और इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है $44 बिलियन में। तो जो ब्लू टिक आपको मिलता है वो पैसे पे मिलता है। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट। कांग्रेस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द जस्ट व्हेन पीपल्स कम टुगेदर। तो यहाँ पे 6000 अकाउंटेंट्स 130 कंट्रियों से इंडिया में आते हैं, और ये पहली बार होता है ऐसा।
रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड थर्ड, और सबसे बड़ा है, सबसे बिजीएस्ट है अटलांटा यूएसए का। इंडिया और फिनलैंड ने एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर सेटअप करने की बात की है, और ये किस पे होगा सेटअप? इट इज विल बी बेस्ड ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग में नॉर्मली हम बिट्स में काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में इट इज क्यूबिट्स। क्यूबिट्स का मतलब ये हो गया, ये सुपर इम्पोजिशन पे काम करेगा। सुपर इम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे 0 और 1, एक जो बिट है वो 1 बन सकता है और वो वही 0 बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया, नरेंद्र मोदी और नेपाल के शेर बहादुर देवबा ने इनागुरेट किया है एक रेल नेटवर्क। बिहार के जयनगर से लेकर नेपाल के कुर्था के बीच में, ये भारत और नेपाल के संबंधों को और प्रगाढ़ता देगा। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है दूसरी कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी मानी, और ये फर्स्ट जो कंट्री था इट वाज अल सल्वाडोर। So it is now, this is how Bitcoin is getting acceptance and Bitcoins is very in demand, ठीक है, बट इसके प्राइसेस सडनली डाउन हो जाते हैं। India's Bhim UPI has been approved in the UAE में अप्रूव किया है, और नाउ टूरिस्ट विल एबल टू पे टू द नियोपे टर्मिनल्स। ये कहाँ है? यूएई का है, टर्मिनल से मतलब पेमेंट टर्मिनल से, नॉट स्टेशन। India has been elected to the 4 key bodies of United Nations Eco and ECOSOC। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को देख रही है, और उनकी 4 इम्पोर्टेंट जो की बॉडीज है उसमें इंडिया को जगह मिली है 2023 से 27 के लिए। फिर आती है 2+2 टॉक्स। हमने बताया था कि क्वाड के मेंबर्स के साथ हम 2+2 टॉक्स करते हैं, और बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी में हुआ है इसमें। इन दिस इंटरनल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट किए, और किससे मिले वो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन। यूएन जनरल असेंबली ने एक्सपेल किया है रसिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। अर्लियर इन 2011 लीबिया को भी इसी यहाँ से बाहर भेज दिया गया था। अब क्यों किया है? बिकॉज रसिया इन्वेडेड यूक्रेन। केतांजी ब्राउन जंक्शन फर्स्ट ब्लैक वुमेन बन गई है जो कि जज के रूप में यूएस सुप्रीम कोर्ट में आई है, इलेक्ट की गई है। आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन दिया गया है, किसके द्वारा भैया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्यों? इसका एफर्ट्स टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022 में फर्स्ट प्लेस पे इलॉन मस्क आए हैं जो कि टेस्ला में है, और ट्विटर भी उन्होंने खरीद लिया, जबकि द्वितीय स्थान पे जेफ बेजोस है। इंडिया के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे, और ये RIL को देखते हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड को। चाइना ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? सोलोमन आइलैंड से, और ये तब किया है जब यूएस ने अनाउंस किया है कि आई विल ओपन अ एम्बेसी। हम कहाँ एक एम्बेसी ओपन करेंगे। इंडिया ने अनाउंस किया है टू सेट अप एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, कहाँ पे? विथ यूएस वेयर इट हैज नॉट बीन मेंशन। इंटरनेशनल वाटर वीक, वाटर समिट के द्वारा 2022 में मनाया गया, और कहाँ पे? इन सिंगापुर। जी अशोक कुमार जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है फॉर द इंडिया, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो गंगा क्लीनिंग जो है वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोग्राम है आपका, यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट which is looking for economic that ecosystem restoration. Now, लंदन की एक कंपनी है नेक्सो, और उसने लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस होते हैं और थेरियम है, तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं, और इसी के लिए एक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है विच विल बी यूज्ड फॉर यूजर क्रिप्टो करेंसी। This new type of credit card will work on cryptocurrency. सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला, और वो प्रथम स्थान पे आते हैं हारून ग्लोबल हेल्थ रिचलिएस्ट 2022 में। कोविड के लिए दवा विकसित किया था उन्होंने। कोलंबो डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया।
कंटिन्यू करते हैं अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ दैट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भारत और जर्मनी एक समझौता साइन करता है। दिस इज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ टोटली नॉन पॉल्यूटिंग। इसका जो रेसिडुअल भी है दैट इज़ ऑल्सो नॉन पॉल्यूटिंग। इसके जो वट यू कैन सी रेसिडुअल में ओनली यू कैन गेट द वाटर। और इसीलिए वी आर प्रमोटिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी इज़ आवर प्रायोरिटी। दूसरा, हाइड्रोजन के लिए हाउ इट हैज़ बीन मेड, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ग्रीन मीन्स इट हैज़ बीन मेड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। भारतीय ओरिजिन के नंद मूल चंदानी को इलेक्ट किया गया है चीफ इलेक्शन अफसर टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस ऑफ द यूएसए। और विश्व की जो लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है जिसका नाम है बाश लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया है। वाइट ड्रैगन भी इसको बोल रहा है। लेंथ है 632 मीटर, हाइट है 150 मीटर। दक्षिण कोरिया पहला एशियन कंट्री जो नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करता है। नाटो की स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम। एससीओ जो है, एससीओ की जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसकी एक मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। याद दिला दूँ कि चेयरमैनशिप अभी एससीओ का भारत के पास। एससीओ क्या है? इट्स संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में गठन जिसकी की गई थी। एंड इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आर द मेंबर्स। और अदर मेंबर्स, ईरान भी आल्सो द न्यू मेंबर्स ऑफ द एससीओ। द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली जो फिलीपींस मनीला में हुआ, भारत जो इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट में। और ये किसकी मीटिंग थी? तो ये मीटिंग थी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे ही अदर कंट्रीज़ में भी इलेक्शन कमीशन है। सऊदी अरबिया क्या है? पेट्रो कंपनी है। सऊदी अरबिया की एक पेट्रो कंपनी जिसका अरामको नाम है, आजकल ऐड भी आता है इसके टीवी में। इट हैज़ टेकन ओवर द एप्पल क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू इज़ द मैक्सिमम दैट इज़ द $2.42 ट्रिलियन एंड इट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इट इज़ इन्वेस्टिंग इन योर in your country. Minister of State Renewable Energy and Chemical Fertilizers श्री भगवंत खुबास पार्टिसिपेट करते हैं इंटर सोलर यूरोप 2022 में। इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो जर्मन एनर्जी फोरम के द्वारा जिसका पर्पस है प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है डेजर्टिफिकेशन के ऊपर की 15वीं मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15वीं मीटिंग अबिडजान कोटे डी आइवोरी में हुई। और इसमें भूपेंद्र यादव जो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो प्रमोट किए। याद रखना डेजर्टिफिकेशन होता है जब योर लैंड, एग्जिस्टिंग लैंड इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, जिसको ह्यूमन फैक्टर्स एज वेल एज नेचुरल रीजन्स के कारण। इंडिया इज ऑल्सो मार्ड विद दिस। बट सोचने वाली बात यह है कि इंडिया विच इज़ एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड इकोनॉमी और जहाँ पे पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, अगर वहाँ पे लैंड लॉस होने लगे तो व्हाट यू कैन डू। पूर्णिमा इम्पोर्टेंट फॉर बुद्धिज्म 16 मई 2022 को सेलिब्रेट किया। और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं लुम्बिनी में। लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 540 BC में। और 6 एग्रीमेंट साइन करते हैं इन द फील्ड ऑफ रॉक एंड हाइड्रो पावर्स। नेपाल के साथ आपका पीस एग्रीमेंट है दैट इज़ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। विश्व की जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है वो बनाई जाती है चेक रिपब्लिक। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721 क्योंकि इसका लेंथ है 721 मीटर का। और इससे पहले आपने देखा था कि जो ग्लास ब्रिज थी वो वियतनाम में बनाई गई थी और उसका नाम था ड्रैगन। विश्व इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है डावोस स्विट्जरलैंड में होती है, इस बार भी हुई। और इस बार इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारतीय साइड को रिप्रेजेंट किया। बेल्जियम जो है पहली कंट्री बन गई है टू मेक 21 दिनों का क्वारंटाइन। किसके लिए? जो पेशेंट मंकी पॉक्स वायरस से सफ़र कर रहे थे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने एड्रेस किया 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1948 में, उसी की एक बॉडी है। और नेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। तो इनका भी जो असेंबली हुई वो जेनेवा में हुई। और मनसुख मंडाविया उसमें भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। दाविया ड्यूरिंग हिज जॉर्डन विजिट, जॉर्डन गए थे वेस्ट एशिया में, इसराइल और सीरिया के पास। अब नक्शे पे से देख सकते हो
एक एग्रीमेंट साइन किया जॉर्डन के साथ, दैट इज़ फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर। याद रखिएगा कि यूक्रेन और रसिया के बाद, युद्ध के बाद फर्टिलाइजर्स की विश्वव्यापी कमी हो गई थी। ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गया था और इंडिया इज़ लुकिंग फॉर अल्टरनेट। 3 इंडियंस विश्व के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 में सेलेक्ट किए गए हैं, और ये रिलीज़ किया है कि इसमें टाइम्स मैगजीन ने। और इसमें सबसे पहले करुणा नंदी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वहीं गौतम अड्डानी बिजनेसमैन है अडानी लिमिटेड के, वहीं खुर्रम परवेज जो है कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ब्रिक्स के कल्चर मिनिस्टर्स की। ब्रिक्स एक्रोनीम है, ये हमने सुना था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इनकी जो 7वीं मीटिंग हुई कल्चर मिनिस्टर की, कहाँ पे हुई? चाइना में। वाज होस्टेड बाय चाइना। और इसमें लेखी जो एक बहुत ही फेमस चेहरा है बीजेपी का, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सी इज़ ऑल्सो योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बाय प्रोफेशन सी इज़ अ लॉयर। इंडिया वॉज अवार्डेड द कंट्री ऑफ ऑनर, कहाँ पे? कैंस फिल्म फेस्टिवल में। और ये कहाँ पे हुआ? दिस वॉज इन द फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। 24 मई को क्वाड समिट हुआ। क्वाड में कितने मेंबर्स है? क्वाड के मेंबर यही है जो यहाँ लिखा है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड दे आर, it has been said that it is एशियन नाटो विच इज़ टैकलिंग चाइना। बट यहाँ इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया चाइना एंड सोलोमन आइलैंड्स का। तो चाइना रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करता है, तो यूएसए बोलता है आई विल ओपन एन एम्बेसी। रसिया एंड यूक्रेन का वार, अब देखेंगे कि नाटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में रसिया go on war with Ukraine and which is continue because western countries are supporting it। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे कि चाइना इज़ फॉलोइंग इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाहे वो 9 लाइन का इशू हो या स्पार्टली आइलैंड्स का इशू हो या फिर जितने भी आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स है, वहाँ पे चाइना इंक्रीज कर रही है अपने प्रोमिनेंस को। एंड दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज स्क्वाड मेंबर्स आर कमिंग टुगेदर। एंड इट इज़, चाइना हमेशा क्वाड के जो मीटिंग्स वगैरह होता है उसको वेहेमेंटली अपोज करता है, कहता है कि दिस इज़ अगेंस्ट द पीस एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। बट व्हाट ही और सी इज़ डूइंग, ही नेवर और ही सी नेवर सेज। स्वीडन एंड फिनलैंड जो है सबमिट करते हैं एप्लीकेशन नाटो ज्वाइन करने का, बिकॉज ऑफ एप्रीहेंसन कि रसिया में भी उनके ऊपर अटैक करे, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर किया है। एंड नाटो की जो ट्रीटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1949, हेडक्वार्टर ब्रसल्स। 19 मई को फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स के मिलते हैं और इसको होस्ट किया चाइना ने, और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब भी इसमें गए थे। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना गेव हर वैक्सीन टू इंडिया टू परमिट द यूज़ ऑफ चितगांव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना, बिकॉज बांग्लादेश can give you access to southeast that northeast India, or this region is just connected with India through a chicken corridor, and this is a very narrow passage। तो अगर ये ब्लॉक होता है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो वी आर लुकिंग फॉर देयर अल्टरनेट मीन्स। तो यहाँ पे बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने सहमति एसेंट दे दिया है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है $8 मिलियन हिंदी यूएन प्रोजेक्ट के लिए, और जिसका पर्पस क्या है? यूनाइटेड नेशन चाहता है कि लेट द पीपल अवेयर अबाउट द इशूज टू हिंदी स्पीकिंग पीपल, मोस्टली दे आर फ्रॉम इंडिया। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है इंडो नॉर्डिक समिट में, और ये कहाँ पे हुआ है? कोपेनहेगन, जो कहाँ है? डेनमार्क में है। ही ऑल्सो विजिटेड द नॉर्डिक कंट्रीज, वहाँ भी गया और इन्होंने बात किया क्लाइमेट चेंज का, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के साधन और ब्लू इकॉनमी के बारे में। एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ को याद रखने का तरीका, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। यू कैन कॉरेट दिस पॉइंट्स। पॉइंट्स में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये आप याद रख सकते हो। 4C से एग्जिट होने के बाद रसिया के चेक रिपब्लिक जो है नया इलेक्टेड मेंबर बन जाता है। आपको बताया था कि 1904C की स्थापना 2006 में हुई थी। 47 मेंबर हैं और यूएन जनरल असेंबली से ये रिलेटेड है। नेपाल की जो माउंटनर है पहाड़ पे चढ़ने वाली, कामी रीता शेरपा, रिकॉर्ड सेट करती हैं माउंट एवरेस्ट पे फॉर द 26th टाइम। इट इज़ कॉल्ड परसिवरेंस।
इस एग्जांपल के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ पटेल कहाँ पे है? इंडिया में अगर आप देखें तो एक केवड़िया बड़ौदा में है, ठीक है। अब इट हैज़ बीन अनवील्ड इन कनाडा सनातन मंदिर, ठीक है, वहाँ पे भी हम बता रहे हैं इनके कंट्रीब्यूशन को। एंड द इवेंट वाज एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एंड इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया फॉर हिज effort towards the integration of different princely states to the part of Indian Union। अडानी ग्रुप ने पहली दफ़ा एक्वायर किया है फ्रेंचाइजी से 2020 कंपटीशन में, और ये कहाँ पे हो रहा है? इन यूएई में। ब्राज़ीलियन लैंडस्केप जिसका नाम है गार्डन सिटी रोबर्टो बर्लो मैक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। सीटू रोबर्टो बर्ले मैक्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम है वर्टीपोर्ट, कहाँ ओपन किया गया है? इंग्लैंड। फूड क्राइसिस के ऊपर एक रिपोर्ट आया है जिसको रिलीज किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, और इन्होंने कहा 40 मिलियन पीपल हैव फेस्ड वर्स्ट लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द ईस्ट एंड द बायर्स। ज़्यादा है, 2021 में ज़्यादा अफेक्टेड हैं, 2020 में कम थे। 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज हैव फेस्ड एक्यूट फूड सिक्योरिटी। ये सब जो डेटा हैं, दीज डेटाज आर यूज्ड फॉर द ऐसे पेपर में यू स्टार्ट योर ऐसे और यू गिव योर मेन आंसर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट ने साइन किया है एग्रीमेंट टू इम्पोर्ट 5 लाख टन ऑफ वीट्स फ्रॉम इंडिया, और ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली व्हेन रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड द यूक्रेन एंड रसिया इज़ कॉल्ड द वीट सप्लायर ऑफ वर्ल्ड, 48% समथिंग। 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम जो इंटरनेशनल हैं उनको कवर कर रहे हैं। और कंट्री ऑफ द ईयर इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया गया है कहाँ पे? वीवा टेक 2020 में। ये क्या है? एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में बात की जा रही थी, और इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी प्रमोटेड किए गए, और ये कॉन्फ्रेंस जो था यूरोप में हुआ था। वीवा टेक में इसको कंट्री ऑफ द इसलिए ईयर मिला बिकॉज इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड, इसीलिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल। उन्होंने क्या इनागोरेट किया है? उद्घाटन किया मैंगो फेस्टिवल का। कहाँ पे? ब्रसेल्स। ये क्या है? कैपिटल है बेल्जियम की, और इसका पर्पस है मार्केटिंग ऑफ इंडियन मैंगोज इन यूरोप। आपको याद दिला दूँ, अल्फांसो एक टाइप ऑफ मैंगो है विच हैज़ बिन हाईली इन डिमांड, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स किसने रिलीज किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और क्या कहा कि सबसे अच्छा रहने वाला योग्य जो सिटी है वियना है, और सबसे बुरा जो है और यू कैन लीस्ट लिवेबल कराची और ढाका। आपको याद दिला दूँ, ढाका जो है मोस्ट पॉपुलस, यहाँ सिटी जो है सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली का जो रैंक है वो आपका 112वां है। बस इतनी कुछ ही याद रखनी थी इसमें। 14वीं ब्रिक्स समिट जो हुई वो कहाँ पे हुई? 23 जून 2022 को चाइना में हुई, और थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? प्रोमोटिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ब्रिक्स मिलके कह रहा है कि हम पूरे विश्व के साथ कोऑपरेट करेंगे डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है, कहाँ हुआ? रवांडा में हुआ 20 से 25 जून के बारे में के बीच में। एंड द इंडियन डेलीगेशन जो था इट वाज लेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वैसे कंट्रीज जिस पे कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा। स्पीकिंग ऑफ द G7 कंट्रीज, G7 क्या है? G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ये। 26 जून 2022 को मिलते हैं बावेरियन आल्प्स जर्मनी में, और कहते हैं कि वी विल गिव यू $600 बिलियन टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि व्हाई दीज कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन में। बोला ये डेवलपमेंट इन्होंने पहले किया है, तो पहले इन्होंने शोषण किया है, कार्बन इमिशन किया है, लेट देम हेल्प द पीपल। तो ये कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट कर सकते हैं। 5 डे यूनाइटेड नेशन का जो ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ। लिस्बन क्या है? कैपिटल है पुर्तगाल की, और 27 जून को हुआ। डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, एंड इट वाज होस्टेड बाय द पुर्तगाल एंड द केनिया। और भारत के यूनियन
मिनिस्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पहुँचे थे और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक क्या है? इट वॉज लॉन्च बाय द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड द यूके, और जिसका एम है टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपने अभी देखा था कि क्वाड के जो मेंबर्स मिले तो वो भी इंडो पैसिफिक एशिया को डेवलप बात कर रहे थे। और ये पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स मेंबरशिप्स डिफर्स। पैसिफिक के आसपास के नेशन है ये लोग, और काउंटर करना चाहते हैं चाइना को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसने कहा है कि प्रथम प्लेस पे आइसलैंड है, और भारत की जो संख्या है 135वीं है रैंकिंग, और सबसे अंतिम जगह पे अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान में याद दिला दूँ कि देर इज़ अ तालिबान रिजीम, जिनका अपना ही अलग रूल, लॉ एंड फॉरेन पॉलिसी है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है स्टिंगरे, डिस्कवर किया गया है मेकोंग रिवर कंबोडिया में। रशियन जर्नलिस्ट जिनका नाम है दमित्री मुरातोव ने अपने नोबेल पीस प्राइज़ को बेच दिया है। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प द पीपल हु आर सफरिंग इन यूक्रेन ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वार। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड डिक्लेयर किया गया फ्रांस में। ये कहा गया कि कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट इज़ बेस्ट एयरपोर्ट। बट याद दिला दूँ कि जो बिजिएस्ट है दैट इज़ अटलांटा। शीरा कंबोज रिप्लेस करती हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया, कहाँ पे? यूएन नेशन में, और उन्होंने टीएस श्रीमूर्ति को रिप्लेस करती हैं वो। द लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है मैंग्रोव स्वैम्प्स में। मैंग्रोव स्वैम्प्स क्या होते हैं? दीज आर द वैसे पेड़ पौधे जो लवणीय जगह पे सॉल्टी एरिया में जो इमर्ज करते हैं एट द कोस्टल एरिया। और ये कहाँ के कोस्टल एरिया? ऑफ द कैरेबियन 2 ग्रुप में। जगह का नाम है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और वहाँ पे इनका नाम रखा गया इस बैक्टीरिया का थियो मार्गरीटा मैग्निफा, और इट इज़ 5000 टाइम्स लार्जर देन द अदर बैक्टीरिया दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। यहाँ पे दैट बैक्टीरिया के बाद कॉमा दे दो, और दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, ये खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। इजराइल एंड द यूएई ने साइन किया फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू इनहांस ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज। याद दिला दूँ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं दोनों, एंड इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड कुछ दिन पहले ही साइन किया था, और जिसका पर्पस ये था कि वी विल सिक्योर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन। दैट कमिंग टू द 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कब हुआ था ये? 1972 में। और इसी कॉन्फ्रेंस में आप यूएनएफसीसी का जन्म होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, आप इसको देख रहे थे, एजेंडा 21, ये सब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है। 50 साल हो गए हैं और भारत कनाडा के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करता है कि वी विल कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एशिया यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग निकली है 2022 की, टाइम्स हायर एजुकेशन ने निकाली है, ये एशिया के बारे में बात कर रहा है, और सबसे फर्स्ट प्लेस पे है सिंगापुर। तो आप पढ़ाई करने सिंगापुर भी जा सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर, इट इज़ रैंक 42 एंड फोर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट इंक्लूडेड 4 इंडियन इंस्टीट्यूट इन दिस टॉप 100, और उसमें सबसे ऊपर जो है वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे 42 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। इंडियन रामाकृष्ण मुकावली फर्स्ट इंडियन है टू गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन। किस लिए? वाटर मैनेजमेंट करने के लिए। फॉर यूनाइटेड फ्रॉम किससे मिला इनको रिकॉग्निशन? ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये एग्जांपल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी कहानी पढ़ी जा सकती है। यूएस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास ए राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। It will require manufacturers to make tools, information and software available to consumer and independent repair shop। कहने का मतलब क्या है कि फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है आपके, टीवी, मोबाइल, फ्रिज तो नहीं, टीवी, मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सबको अगर ख़राब भी होता है तो इट्स नाउ इंडिविजुअल राइट्स। सी द लेवल ऑफ एडवांसमेंट, वो भी अब राइट्स की बात करने लगे हैं। एंड देयर वाज अ नॉट एट माई बैकयार्ड, नॉट एट माई बैकयार्ड, एक जस्ट
कैंपेन था जिसमें ये कहा गया था कि जो आपकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसे मेरे घर के पीछे मत भेजो, इट विल समहाउ डिग्रेड द लैंड। इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान एंड स्विट्जरलैंड इलेक्ट हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। याद दिला दो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट टाइप के होंगे। ये 2 सालों के लिए होते हैं। भारत इसमें 8 बार रह चुका है। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होते हैं और इन 10 के पास वीटो पावर्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन कौन बने हैं, तो इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान एंड स्विट्जरलैंड 2 सालों के लिए बनते हैं, हर साल चेंज होते हैं। इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल जो है बन गए हैं एम्बेसडर फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय यूएन सिक्योरिटी जनरल। तो इट्स अ फेमस नेम, अमनदीप सिंह गिल। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12 जून को जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। एंड इन दिस इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। आपको याद दिला दूँ, गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ चेंज टू द WTO विच इज़ डीलिंग विद द ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय इट इज़ इन पेरिस, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया EU ने लॉन्च किया है सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन, और कहाँ पे? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। द कंसल्टेशन जो था इट वाज चेयर्ड बाय सोमनाथ घोष। ये कौन थे? जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड संदीप चक्रवर्ती। तो घोष बाबू और चक्रवर्ती बाबू जाके वहाँ विजिट करते हैं एंड डील करते हैं इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन। ऑल इज योर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हाँ, India and Israel have signed a vision statement to enhance cooperation in the field of defense sector. इसराइल के साथ ऐसे भी आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और स्पेशली आप वाटर मैनेजमेंट की बात करते हो या फिर डिफेंस में, इनसे आपने हेरॉन नाम का UAV खरीदा है। ओके। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 होता है, और इसमें जो टॉप प्लेस लेता है ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहा है। एशिया में सिंगापुर जहाँ सबसे आगे था, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस था इट वाज इन द 42nd रैंक। बट यहाँ विश्व में जब आ जाती है बात तो ये 155वें रैंक पे आ जाता है, और टॉप प्लेस पे चला जाता है मैस्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में। 3 इंस्टीट्यूट्स इंडियन इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 में है, उसमें 4 जो थे टॉप एशियन में थे, और IIT मुंबई जो है 172वें नंबर पे, वहीं दिल्ली जो है 174वें नंबर पे। AR रहमान को अपॉइंट किया गया एम्बेसडर इंडिया UK का टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। ये उनका प्रोग्राम है, इसका पर्पस ये है कि इमर्जिंग एयर आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, पार्ट ऑफ ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, जहाँ पे आप पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा देते हो। 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है तत्कालीन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, जो आगे चल के चेंज हो जाएंगे धनकर में, ड्यूरिंग हिज विजिट टू सेनेगल। जब वो सेनेगल जाते हैं तो चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, वीज़ा फ्री पासपोर्ट की बात करते हैं, या यूथ अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं। जयशंकर साहब जब इंडो एशियन फॉरेन मिनिस्टर में गए तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया, जिसका थीम था मीटिंग का बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक। देखो, इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है कि जहाँ भी लोग जा रहे हैं इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्वाड का समिट हो या चाहे ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव हो। 2022 को मार्क किया गया है इंडो एशियन फ्रेंडशिप ईयर। एशिया इज़ वेरी गुड इन ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चैन, तो इट हैज़ बीन सेड कि इंडिया को एशियान के साथ बिजनेस बढ़ानी चाहिए और ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहिए। द फाउंडिंग स्टेन ऑफ हाईटेक पार्क, ये हम डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश में अंडर आवर डेवलपमेंट पार्टनरशिप में, ठीक है। दिस पार्क विल प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री। 12 हाईटेक पार्क बनाने की बात की गई है, और पहला जो है खुलना में खोला गया, ठीक है, खुलना इन बांग्लादेश। ये देखो टोटल 12 खुलेंगे। 110वां सेशन जो है इंटरनेशनल लेबर और कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ जिनेवा में हुआ, इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो थे इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने डिस्कवर किया है 45,000 साल पुरानी विश्व की सबसे बड़ी प्लांट, और इट इज़ ए स्पीसीज ऑफ सी ग्रास जिसका नाम दिया गया है सुडोनिया ऑस्ट्रेलिस। सांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, ये क्या है? ये एशिया की सिक्योरिटी की बात करता है, जहाँ पे 40 कंट्री एक साथ आते हैं, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, इस बार भी पार्टिसिपेट किया।
बहुभाषी होने का एक रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास किया गया, जिसमें हिंदी लैंग्वेज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम and the offer was proposed by the Andorra. Andorra is a country. It will promote the use of Hindi, Bangla and Urdu language in the global communications. See, ये क्वेश्चन था 68 में यूपीएससी में, कौन कौन से लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते हैं। हमने देखा कि इंडिया इज ऑल्सो स्पेंडिंग और यूएन है स्पेंडिंग टुवर्ड्स द इशू ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल। बुद्ध पूर्णिमा का जो ओकेज़न था उस पर 4 रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा कपिल वस्तु से निकाल के बत्सगान टेम्पल मंगोलिया को दिया है। इट शो योर कल्चरल रिलेशनशिप। 8वीं जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियन हुआ और ये इजिप्ट में हुआ और इसमें टॉपिक था क्लाइमेट चेंज, और जिसमें नागालैंड की फर्स्ट फीमेल राज्यसभा एमपी एस फैंगोन कोन्यक ने भारत को रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट फीमेल राज्यसभा एमपी एस फैंगोन कोन्यक फ्रॉम नागालैंड हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स वियतनाम को हैंड ओवर किया है राजनाथ सिंह जी। आप डिफेंस मिनिस्टर जब वियतनाम विजिट पे गए। सो these were the important news from your जून 2022 02 भाई 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स थे उसे देख रहे हैं हम फ्रॉम एडुटेरिया बुक एंड दैट वी हैव दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इजिप्ट ने साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री, और एक कहाँ बनाएगा, इन स्वेज केनाल इजिप्ट इकोनॉमिक जोन, एंड दिस फैक्ट्री विल इन्वेस्ट अराउंड $8 बिलियन और जिसकी कैपेसिटी होगी 20,000 tons of green hydrogen, and this is how we are promoting green hydrogen. Wasifa Nazreen एक नेम है and they became the second and the first woman from Bangladesh to scale Mount K2. A 2-day conference, 2 दिनों का एक कॉन्फ्रेंस होता है ताशकंद में, और ये कहाँ की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की। Discuss the situation in the Afghanistan. What situation? Situation is that कि it has been taken over by the Taliban regime. It was attended by the 20 countries and senior diplomats JP Singh from Indian sides. QS बेस्ट स्टूडेंट, अब तक आपने देखा जितनी भी रैंकिंग हुई वो एशियन यूनिवर्सिटी की हुई जहाँ पे सिंगापुर टॉप करता है, और जहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात हुई तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी टॉप करता है। वैसे ही स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग की हुई और इसमें फर्स्ट प्लेस जो होता है लंदन यूके है, और इंडियन सिटी जो है मुंबई जिसका रैंक है 103, and Mumbai is at the top position, so no one is in the top 100 बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़। मतलब स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से कौन सा सिटी सबसे अच्छा है। नाटो का जो मैड्रिड समिट हुआ 28 से 30 जून के बीच में, दिस वाज द 32nd ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अपॉइंट फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज स्वीडन एंड फिनलैंड वेर आल्सो इन्वाइटेड। आपको पता है कि स्वीडन एंड फिनलैंड ने एप्लीकेशन दिया है कि मुझे भी नाटो में ऐड कर लो। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है रिज़ाइन किए हैं हिज पोस्ट आफ्टर स्कैंडल स्कीम ड्यूरिंग द लाई ड्यूरिंग दिस पावर। ठीक है, और ये पावर में क्या था कि इन्होंने कोविड के टाइम में ये पार्टी कर रहे थे, पार्टी गेट। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो हैं शॉट डेड कर दिए गए, मतलब उनको गोली मार दी गई है जब वो एक इलेक्शन कैंपेन पे थे। जापानी सिटी नारा, एंड ही वाज 68 ईयर्स ओल्ड। एंड आपको याद दिला दूँ कि जो आपका क्वाड है, क्वाड इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ शिंजो आबे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया है नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द हंगर इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021 इज 8 मिलियन, जबकि नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल इन इंडिया हैज़ कम डाउन टू 224.3 मिलियन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉपरेशन करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, स्पेशली लिथियम। लिथियम इम्पॉर्टेंट है आपके ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए, और ऑस्ट्रेलिया जो है 55% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम
प्रोड्यूस करता है। आपको याद दिला दूँ कि देयर इज़ सम सोर्स ऑफ लद्दाख में हमने कुछ लिथियम खोजने की बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने कैंसल्ड द 44 बिलियन डील टू द बाय ट्विटर फाइनली। लेकिन आप देखोगे कि आगे आने वाले समय में इलॉन मस्क ही ट्विटर को अपने पास रखता है। इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूनेस्को टू द इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर द पीरियड 22 से 26। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि टू हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। योगा, ये सब जो है आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने रिलीज किया है, और इसमें प्रथम जो प्लेस पे सिंगापुर है, और भारत की जो सिटी है बेंगलुरु उसको मिला है 14वें स्थान पे। इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इन सूडान। आपको बता दो कि यूएन के पास एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स है जो बहुत से देशों में जाती हैं, और भारत उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला कंट्रीब्यूटर है, जबकि पैसे देने की अगर बात करें तो चाइना देता है। सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में मोर देन 18 कंट्रीज भारत जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिपोर्ट, भारत का रैंक है 3rd इन द world renewable energy production, and China is the first place in the America in the second place. स्किल रिपोर्ट 2022 प्रथम प्लेस स्विट्जरलैंड, इंडिया का रैंक 68, वेस्ट बंगाल फर्स्ट अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स। अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को देखते हैं जो एडिटोरिया ने कवर किया, और इसमें पहला न्यूज़ है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पदार्पण करते हैं स्वामी विवेकानंद एंड पांडुरंग खान खोजे के स्टैच्यू को। कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको क्या एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक बायलेटरल मीटिंग करते हैं विथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने एक 3 मैन कमीशन प्रपोज किया है कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट व्हाट इज़ द पर्पस ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बांग्लादेश रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट। क्या करेंगे ये लोग? सप्लाई करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। बांग्लादेश में आईओसी पहुंचेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यूएस हैज किल्ड अल कायदा चीफ अमान अल जवाहिरी इन ड्रोन स्ट्राइक, और कहाँ पे? इन अफगानिस्तान, और इन्होंने यूज़ किया हेल फायर R9X मिसाइल। इट इज़ वेरी पोटेंशियल मिसाइल। इंडिया सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रामधार सिंह को इंडक्ट किया गया है अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू रिसीव दिस ऑनर। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। रामधर सिंह की कहानी पढ़नी होगी। द यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव अ ड्यूल वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वायरस। यूके फर्स्ट वन। इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ फ्रांस फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में हैज़ इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस इन कुलालमपुर मलेशिया। इट्स एक्सपेंशनिंग आउटसाइड इंडियन टेरिटरी फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस। द ऑफिस विल बी हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग द Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट। हम वहाँ सप्लाई करेंगे। विश्व की जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है चलाई गई कहाँ पे? जर्मनी में। इस तरीके के क्वेश्चंस को याद रखेंगे पहली बार जो होता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 140 किलोमीटर, रेंज विल बी 1000 किलोमीटर। इंडिया एक साइन करता है नेपाल के साथ एग्रीमेंट। इनफैक्ट इन नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ जो एग्रीमेंट है, और क्या है दैट वी विल कंस्ट्रक्ट 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द सेती रिवर्स इन नेपाल। रिसेंटली यूएस का जो पार्लियामेंट है अप्रूव करता है स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन नाटो। बहुत दिनों से ये ज्वाइन करना चाहते थे, अपनी दरखास्त लगाई थी इन्होंने, और इनका डर था कि कहीं रसिया हमारे ऊपर भी आक्रमण न कर दे।
स्कॉटलैंड बन गया है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लेजिस्लेट ऑन द प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड्स टू मैन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कॉटलैंड पहली कंट्री लेजिस्लेशन जो है फ्री सैनिटरी पैड्स देगा वुमेन को। कहीं इक्वाडोर का जो नाम सुना था आपने कुछ दिन पहले, इक्वाडोर ने वाइल्ड लाइफ को लीगल राइट्स दिए थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन पराग्वे ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू अमेरिका। अब पराग्वे क्या, इट्स अ लैंड लॉक कंट्री इन लैटिन अमेरिका। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कनाडा 20 से 26 अगस्त के बीच में। इन दिस इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 70-year-old मैक रदरफोर्ड जो हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट पायलट बन गए हैं टू फ्लाई फॉर 250 आवर्स इन 52 कंट्रीज। ठीक है। हिज अचीवमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। टोटल कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 193 कंट्रीज जिसे यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करती है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कुसियारा रिवर। और ये बाराक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। बाराक रिवर आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। द कुसियारा रिवर्स फ्लो थ्रू आसाम एंड देन इनटू द बांग्लादेश। ये देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल आता है और इसमें प्रथम प्लेस जो है जापान का है और इंडिया का जो है 47th है। और किसी एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया गया है और बार बार अभी हर टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया रैंकिंग 87th। इट शोज द ओपननेस एंड पोटेंशियल ऑफ योर पासपोर्ट। कितने कंट्रियों में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये उस बेसिस पे इस तरीके का रैंकिंग होता है। इंडिया साइन करता है मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट्स टू प्रमोट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज डिजिटाइजेशन इन द जुडिशियल सेक्टर। आपको याद होगा कि फास्टर नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, पोर्टल, दैट इज टुवर्ड्स डिलीवरी ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू द अदर्स, बट इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. Now the next we have for you is for the month of September 2022. सितंबर 2022 के भी करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं. और कजाकिस्तान टू चेंज नेम ऑफ कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना. तो कुछ दिन पहले कजाकिस्तान ने अपना कैपिटल चेंज किया था, नाम चेंज किया था नूर सुल्तान, उसको फिर से अस्ताना वापस ले लिया है, अस्ताना बना दिया है. इंडिया एंड इजिप्ट ने एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस में कोऑपरेट करने के लिए. एक स्ट्रीट है कनाडा में जिसको नाम रखा गया है इंडियन म्यूजिशियन ए आर रहमान के ऊपर. और ये जो हैं आपके कल्चरल, जैसे दे आर कल्चरल, यू कैन से दैट एम्बेसडर्स टू द डिफरेंट कंट्रीज. इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब मंगोलिया विजिट पे गए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ देयर गिफ्टेड हिम ए हॉर्स नेम तेजस. और मंगोल इज़ फेमस फॉर चंगेज काइंड हॉर्सेस. रिसेंटली साउथ अफ्रीका चूजन एज द होस्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक समिट फॉर द ईयर 2023. ठीक है, अभी चाइना था, अब साउथ अफ्रीका करेगा. सी के बाद एस आ जाता है, अगली बार ब्राज़ील करेगा. तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक एक्रोनिम से हमने बताया था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. चाइना होस्ट कर रहा था, नाउ इट इज़ गोइंग टू द साउथ अफ्रीका. कुछ दिन बाद ब्राज़ील के पास आ जाएगा. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट किसके साथ? ब्राज़ील की एक ऑयल कंपनी है पेट्रोब्रास. और ये क्या करेगा? सप्लाई करेंगे क्रूड ऑयल. इंडिया एंड बांग्लादेश साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं ड्यूरिंग रिसेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो भारत आई थी. इंडिया के 3 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. पहला जो है थिरुसर केरला, एंड दिस इज़ कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला. वहीं नीलाम्बुर जो है केरला में ही है. इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इको टूरिज्म, इकोलॉजिकल टूरिज्म. वहीं वारंगल जो तेलंगाना में है, इट इज़ कल्चरल हेरिटेज. तो ये आपको थिरुसर, नीलाम्बर एंड वारंगल याद रखना है आपको. इंडियन डिफेंस मिनिस्टर
Rajnath Singh and Affair Minister, External Affair Minister Jaishankar visited Tokyo, जापान फॉर इंडिया और जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स। ये याद देखिएगा, जापान को छोड़ के इंडिया होल्ड्स टॉक्स विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। सो ये और ये सब जो हैं ये सब क्वाड के मेंबर हैं। But this is not the member of Quad, but again we are doing 2+2 talks and it shows that we are non-aligned. हम किसी की तरफ झुके नहीं है। रिसेंटली इंडियन यूनियन यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है एजुकेशन के क्षेत्र में। FAO जिस रूम में जिसका मुख्यालय है रिलीज़ करते हैं ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। क्या ब्लू ट्रांसफॉर्म करेंगे? सो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इज टॉकिंग अबाउट द फिशरी एंड द एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन और मछलियों के उत्पादन से रिलेटेड है, और जिसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार, इन्वायरमेंटल improvement etc in the area of blue economy, and we are also striving towards blue economy. 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रसिया में होता है, ऑर्गेनाइज किया गया व्लादिवोस्टोक इन रसिया 5 से 8 सितंबर के 20 में, विच वॉज addressed virtually by Prime Minister Modi, and this meeting is held every year since 2015 in व्लादिवोस्टोक रसिया। पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2021-22 UNDP के द्वारा इशू किया गया, और फर्स्ट प्लेस स्विट्जरलैंड। ये याद रखना है आपको, इंडिया की रैंकिंग 132 अगले 1-1.5 साल के लिए याद रखना है, और ये पॉइंट 0.633। इंडिया की जो पिछली रैंकिंग थी वो 130 थी, और देन अगेन यू आर गोइंग डाउनग्रेड थैंक्स टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन योर कंट्री। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ऑर्गेनाइज हुआ है कोपेनहेगन में, जिसका कैपिटल है डेनमार्क, इन विच यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। इंडिया लॉन्चेस जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वाटर वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विथ डेनमार्क एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन, जो कि कोपेनहेगन में हुआ। कमिंग टू द अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट करेंट इवेंट्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हैं उसे देखते हैं। इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर कौन है? वी मुरलीधरन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, सेकंड रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर है, एंड देन पार्टिसिपेटेड इन द डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। और कहाँ पे हुआ था? ये सेनेगल, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? खुलना, बांग्लादेश में, एंड इट्स एम इज़ टू यूनाइट यूथ इन टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। आपको याद दिला दूँ कि देयर इज़ अ हाईटेक पार्क जो इंडिया डेवलप कर रहा है खुलना, बांग्लादेश में। टोटल 12 ऐसे डेवलप करने वाले हैं खुलना में, बांग्लादेश में। डेवलपमेंट पार्टनरशिप का उत्तक है ये, और ये जो आवामी लीग की जो सरकार है वो जब भी रहती है भारत के संबंध अच्छे रहते हैं। रिसेंटली जो टेस्ला कंपनी का CEO है कौन है? इलॉन मस्क। इसने बाउट ट्विटर फॉर $44 बिलियन। ये न्यूज़ आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, कभी ये खरीद रहा है, कभी ये कैंसिल कर रहा है, बट एज ऑन मई 2023 में कह रहा हूँ कि ट्विटर वाज बाउट बाय द इलॉन मस्क। Recently, India signed an agreement with the Singapore for export of green energy from 2025 के बाद एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। देन द मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, एंड द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द रुचिरा कंबोज। ये कौन है? ये आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हैं जो यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने TS त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया था 2 महीने पहले। इन द ईयर 2023 द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन फिजी, एंड इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन दिस बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड वंस इन 3 years। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी। द फर्स्ट इंडिया एशियन स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? बोगर, इंडोनेशिया में,
पर्पस था एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्रीज। रिसेंटली चाइना एंड इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में हुआ। चाइना एंड पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 कॉरिडोर्स इन द हेल्थ, डिजिटल एंड ग्रीन सेक्टर्स। ठीक है, ये स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन 3 कॉरिडोर्स। सारंग उत्सव 2022 ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन एम्बेसी, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। फेस्टिवल शोकाउजिंग इंडियन कल्चर। साउथ कोरिया से बात याद दिला दूँ कि नाटो के साइबर डिफेंस का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करने वाली पहली एशियन कंट्री बन गई है। रसिया यूक्रेन वार के दौरान रसिया ऑक्युपाइड 4 रीजन ऑफ यूक्रेन, जिसको बोलते हैं डोनेस्क, लोहांस्क, ज़पोरिज़िया एंड खेर्सन। ये इन्होंने कर लिया है। दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे रसिया को एप्रीहेंशन था कि अगर यहाँ पे नाटो पहुँच जाती है तो उनकी सिक्योरिटी जियोपार्डाइज हो जाएगी। इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द आर्मेनिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव करता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन द यूरोपियन यूनियन बाय 2024। गुड मूव। इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑब्जेक्टेड टू द यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम्स विजिट टू पीओके ड्यूरिंग हिज पाकिस्तान विजिट। सो दिस इज इंडियाज एप्रीहेंशन कि ये टेसिट सपोर्ट कहीं ना कहीं यूएसए दे रहा है पाकिस्तान को पीएको को अपने पार्ट में बनाए रखने के लिए। मिलिट्री कूप होता है कहाँ पे? बर्किनो फासो में 29 सितंबर 2022 और आर्मी कैप्टन इब्राहिम टैरोरे प्रेसिडेंट बन जाते हैं बर्किनो फासो से। ये अफ्रीकन कंट्री है। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिलीज किया गया एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम में इसका मुख्यालय है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 का जो रिपोर्ट है रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इज कॉल्ड द ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स एक जगह का है और जहाँ पे 1944-45 में हमने मिल के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया। एजुकेशन फॉर इंडियन रिपोर्ट ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में है, जो यूनिसेफ एंड युवा एक फोरम है, एक एनजीओ है। द प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड क्या है ने रिपोर्ट रिलीज किया है और इस प्लेनेट रिपोर्ट में वो रिलीज करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, करंट स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये न्यूज़ पहले भी आ चुका था कि कजाकिस्तान, जिसने एक बार अपने कैपिटल अस्थाना का नाम नूर सुल्तान किया था, अगेन उसको वापस कर दिया है एंड इट हैज़ बिकम वंस अगेन अस्थाना। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है अस्थाना। 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज हेल्ड इन द न्यू दिल्ली फ्रॉम 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। चेयरमैन थे इसके इंडियन मिनिस्टर आर.के. सिंह। तो ये याद रखिए कि इंडियन इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है भारत की एक बहुत अच्छी पहल है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इनका जो कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन सन, और ये कहते हैं कि अगर हम वी ऑल आर कमिंग टुगेदर तो वी कैन फॉर्म अ ग्रिड, वन ग्रिड, एंड फॉर दैट वी कैन शेयर एनर्जी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड इट विल बी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। इसका जो मुख्यालय है सोलर एलियंस का गुरुग्राम में है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च करते हैं बुक मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान का है, एंड ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया फॉर एनहेंसिंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ICC has partnered with the UNICEF to empower women and promote gender equality। ये ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। FATF has removed पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। ठीक है, इन 2018 पाकिस्तान वाज रिप्लेस्ड इन द 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे था। बट ये FATF है क्या? तो FATF इज ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका पर्पस ये है कि वी नीड टू कोलैबोरेट टुवर्ड्स दिस टेररिस्ट फंडिंग
and these black money and these money which are generated from the narcotics. For that purpose we will come together. और वो वैसी कंट्रीज जो पालन नहीं करती हैं या जिनकी जो ट्रांसपेरेंसी कम होती है उन्हें ग्रे लिस्ट में रहती है. इंडिया बार बार एडवोकेट करता है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर सपोर्टिंग टेररिस्ट. और इसीलिए भारत के दिस यू कैन से दैट एफर्ट्स के बाद इसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया था. अब उनको हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से. थैंक्स टू चाइना. पाकिस्तान शुड थैंकफुल टू चाइना. साइक्लोन सीतारंग in the Bay of Bengal affected West Bengal and Bangladesh, और it is named by the Thailand. बंगाल में एक साइक्लोन आया सितारंग और जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को अफेक्ट किया. इसका नामांकन किया था थाईलैंड ने. WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ऑन 4 कफ एंड कोल्ड सिरप्स and made by the Maiden Pharmaceuticals in India after 66 children died in the Gambia. And for its investigation, a 4-member committee was constituted under the chairmanship of the Dr. Y.K. Gupta. So ये कोल्ड सिरप बनाने वाली कंपनी के ऊपर ये एक तरीके का अभियोग लगाया जा रहा है कि उनके कंजम्पशन होने से बच्चों की मौत हो गई है गाम्बिया में. एज ऑन मई में महीने में 2023 की बात कर रहा हूँ कि देर आर एटलीस्ट 3 or 4 कंपनीज जिनके फार्मास्यूटिकल्स को अफ्रीकन कंट्रीज़ में बॉयकॉट किया जा रहा है. रीज़न इज़ दैट इट हैज़ बीन सेड दैट दीज कफ सिरप और कोल्ड सिरप्स आर काउजिंग लॉस टू लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन. 6th एशिया एजुकेशन मिनिस्टर का जो समिट होता है हनोई वियतनाम में होता है. इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हेल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस एक्सपो. ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर. या अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. ठीक है. डिफेंस एक्सपो में क्या हुआ? हमने अपने बनाए हुए चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया सो दैट वी गेट न्यू पार्टनर्स, ट्रेड पार्टनर्स जहाँ पे हम इंपोर्ट कर सके. हॉलीवुड की एक्ट्रेस है अन्ना मे वोंग बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन द US करेंसी. ये आपके करंट अफेयर्स थे अभी तक के. 2018 से जो पाकिस्तान था वो ग्रे लिस्ट में था, उसको हटा देने के बाद म्यांमार को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में रख दिया है. म्यांमार में क्या है? म्यांमार में भी अभी मिलिट्री जुंता सरकार है. जुंता सरकार है और जहाँ पे डेमोक्रेसी की जो सपोर्टर थी आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया गया और वो आजीवन कारावास में रहने वाली है. The UAE government launched the first of its kind innovative Bread for All. बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रहे हैं कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फूड अक्रॉस द वर्ल्ड. 2022 का एनुअल मीटिंग ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक will be held in the USA. And I said that the IMF and the World Bank are the twins of Bretton Woods. So वर्ल्ड बैंक में भी 6 ग्रुप्स हैं, दैट देयर आर 6 or 5 ऑर्गेनाइजेशंस, और IMF इज सिंगल मॉनेटरी फंड. कमिंग टू द नवंबर मंथ ऑफ नवंबर बेस्ट कंट्री 2022 रैंकिंग जो है रिलीज्ड बाय द US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट. क्या बोलता है कि पहला जो कंट्री है दैट इज स्विट्जरलैंड और इंडिया की रैंक 31st आउट ऑफ 85 कंट्रीज. लास्ट पोजीशन जो है बेलारूस. अब जब रसिया के मैप को देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एंड दैट इज़ वेरी कन्फाइंड कंट्री. इसका कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2023 की, पिछली बार हमने 22 को देखा था, इस बार 23. उसमें सिंगापुर यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा था, इस बार पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का टॉप कर रहा है. 118 यूनिवर्सिटीज़ फिगर करते हैं इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग येट अगेन दिस ईयर. और इस बार IIT मुंबई जो है टॉप करता है अमॉन्ग द इंडियन इंस्टीट्यूट्स और जिसका रैंक है 40. पिछली बार था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसका रैंकिंग था 42. देयर आर 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन द टॉप 200.
रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या बोला इन्होंने, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री फॉर द ईयर 2027, फ्रॉम ईयर 2027। तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नहीं देंगे। G20 की जो समिट है वॉज हेल्ड इन नवंबर 15-16 इन बाली। कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। द थीम वॉज टू रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। फ्रॉम व्हाट रिकवरी? रिकवरी आफ्टर COVID-19 पैंडेमिक एंड देन आफ्टर द क्राइसिस। इन द ईयर 2023 में भारत जो है कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज होगा इंडिया में, एंड इंडिया एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। और हमारा जो थीम है, मोटो है, वसुधैव कुटुंबकम का। एंड अक्रॉस द वेरियस सिटीज़ वी आर ऑर्गेनाइजिंग G20 मीटिंग्स। यूनाइटेड नेशन ने डिजिग्नेट किया है 15 नवंबर 2022 को एज ए डे ऑफ 8 बिलियन, बिकॉज विश्व पॉपुलेशन जो है इस दिन 8 बिलियन हो जा रही है, एस्टिमेटेड टू रिच 8 बिलियन बाय 15 नवंबर 2022। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है, ये यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट होता है। ईस्ट तिमोर अग्री टू बी इंक्लूडेड एज द 11th मेंबर ऑफ द एशियान। ठीक है, एंड एशियान जो है फॉर्म किया गया था 1967 में। वहीं आपका जो सार्क है, एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में किया जाता है। एशियान में अभी टोटल 10 मेंबर्स थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने लॉन्च किया है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अच्छा है। एट द G20 समिट जो बाली में हुआ, अंडर दिस इंडियंस विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द यूके फॉर 2 years। Then there is news from recently India has been elected as the president of Global Partnership on Artificial Intelligence। प्रेसिडेंट बन गया है फॉर द ईयर 22-23। GPA हैज़ 25 मेंबर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? देयर इज GPA क्या है? इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ग्लोबल फोरम विच इज़ डीलिंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो है, when a computer will think and act like a human body, then it is going to be disruptive। ठीक है, और ये हमारा चैलेंजेस है हमारे लिए कि डिस्ट्रप्टिव जो होने वाले हैं उसको हम कैसे डील करें। तो दिस इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप जिसके 25 मेंबर है और भारत इसका मेंबर है, और उसके प्रेसिडेंट बने हम 22 से 23 के लिए, इसको याद रखेंगे। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। और याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने साइन किया था एक्टा। इसमें 90% जो ट्रेड जो वस्तुएं हैं उनका हम 0% टैक्स पे वो करेंगे। मोना लुआ जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, हवाई आइलैंड में लोकेटेड है, इरप्ट होता है 40 साल के बाद। एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज होता है कंबोडिया में 23 नवंबर 2022 को, विच वॉज एड्रेस्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। Pakistan and Bangladesh have become the first country to receive votes under the G7 Global Shield Initiative, जिसका पर्पस है टू असिस्ट कंट्रीज अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, विच इज़ चेयर्ड बाय द G7 की जो मीटिंग थी ये चेयर की गई थी जर्मनी के द्वारा, और इसमें इनको पैसे मिले पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को। एशियन समिट जो एशियान जो है 1967 में जिसका गठन हुआ था, और रिसेंटली 11 हो गए, ईस्ट तिमोर इसको ज्वाइन करता है, टोटल 11 इसके मेंबर्स हो जाते हैं। कि मीटिंग हुई नोमफेन में, और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। और इन्होंने इंडिया साइंड 4 एग्रीमेंट विद द कंबोडिया इन द फील्ड ऑफ स्वास्थ्य, संस्कृति, वन्य जीव। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर अटेंडेड द मीटिंग। दिस इज द इम्पॉर्टेंट दैट योर वाइस प्रेसिडेंट इज attending the meeting। ठीक है, and it has been said कि if you will be the part of global supply chain, your all the problem will be solved। ठीक है, और जो एशियान है, एशियान इज हाईली डेवलप्ड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ओरिजिन अरुणा मिलर, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन
जो बन गई हैं इन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ मेरीलैंड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड ने ग्रांट किया है राइट टू वोट एट द एज ऑफ 16। इम्पॉर्टेंट है ये, 16 साल की उम्र में ही वोट देने का अधिकार दे गया है। पॉसिबली इट इज़ द लीस्ट, सबसे कम उम्र के जो बंदे हैं वो यहीं के हैं। चाइना ने साइन किया है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट। कतर की राजधानी दोहा, गुड सोर्स ऑफ गैस। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकन कंट्री घाना ने प्रेसिडेंसी ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। घाना इज़ ए नॉन परमानेंट मेंबर। 5+10 का जो कॉन्सेप्ट था, 5 आर परमानेंट मेंबर, 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर विथ 2 years टेन्योर। तो रिसेंटली घाना, बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी ले ली। वर्ल्ड्स की जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है स्विट्ज़रलैंड में चली और इट्स लेंथ इज़ अबाउट 2 किलोमीटर विथ 100 कोचेज। और जब आपको याद दिला दे कि वासुकी नाम की एक फ्राइट ट्रेन आपके इंडिया में चली थी साउथ सेंट्रल रेलवे में, और जिसका लेंथ था 3 किलोमीटर, 29 डब्बे थे आई थिंक। इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन पार्टिसिपेट करते हैं 8th डाकर इंटरनेशनल मीटिंग ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका। सेनेगल अफ्रीकन कंट्री पहले भी आपको मिल चुका था। अगेन टेस्ला कंपनी CEO एलन मस्क हैज़ बॉट ट्विटर फॉर। ये हर महीने ये दे रहा है ये एडिटोरियल, थोड़ा ऑब्सेशन हो गई लगती है। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द सिंगापुर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी फ्रॉम 2025। ये भी रिपीटेशन है। परमा क्राइसिस एक वर्ड है जिसको कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर रखा है। ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे साथ भी आए थे कुछ क्वेश्चंस। क्या डिसाइड करता है कॉलिंस, क्या डिसाइड करता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। दिसंबर 2022 को भी कवर करते हैं हम लोग। एंड दिसंबर 2022 में इंडिया फॉर्मली जो है टुक ओवर करता है G20 की प्रेसिडेंसी। G20 का जो है मीटिंग है, समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2023। 68 BPSC क्वेश्चन थे, 67th में कहाँ पे होगा, से होगा। द मोटो ऑफ इंडिया G20 समिट इज वासुदेव कुटुम्बकम, सब एक हैं। थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। We should strive, we should move ahead together. स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 किसने रिलीज किया है, वो रिलीज़ किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके हिसाब से 3.6 बिलियन पीपल आर फेसिंग इनएडिक्वेट वाटर एक्सेस फॉर एटलीस्ट 1 month every year, and this figure is expected to reach more than 5 billion by 2050। दो रीज़न आपको मान सकते हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज एंड दूसरा एंथ्रोपोजेनिक रीजन, जहाँ पे यू आर वेस्टिंग द वाटर। इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री। इंडिया एज्यूम करता है मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑन December 1। द सेकेंड टाइम इट्स 2 years टेन्योर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल इन 21-22। मैंने बोला 21-22 में उसका सिलेक्शन हुआ था, 22-23 में कोई और आए हैं 5 कंट्रीज। हर 5 साल, हर 1 साल में चेंज होते हैं 5। 26वीं जो एनुअल प्लेनरी मीटिंग हुई वासनगर एग्रीमेंट हेल्ड इन वियना। इंडिया वाज असाइंड एज द प्रेसिडेंसी ऑफ द वेस्टनगर एग्रीमेंट फॉर years। इंडियाज टर्म विल बिगिन ऑन January 1, 2023। एग्रीमेंट क्या है? वेस्टनगर एग्रीमेंट इज बेसिकली इज टुवर्ड्स द डीलिंग विद द प्रोलिफरेशंस ऑफ डिफरेंस या ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। मिसाइल्स वगैरह जो एक दूसरे कंट्री से दूसरे जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे कर्व लगाने की ये बात करते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंटरनेशनल आईको ने निकाला है। आईको की जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसमें फर्स्ट प्लेस है सिंगापुर को, और इंडिया की जो रैंकिंग है 48th है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में, ठीक है। वैसे आपकी इंडिया जो है, इंडिया की जो दिल्ली है, इट इज़ द 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा बिजी है वो अटलांटा है। इंडिया एंड जर्मनी ने साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, विच पीपल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज विल हैव ईजियर एक्सेस टू स्टडी, रिसर्च एंड वर्क। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी, और दिस इज द ट्रैक फॉर डिप्लोमेसी, जहाँ पे वी ट्राई टू इंश्योर दैट कल्चरल रिलेशंस आर इंटैक्ट, and this is really considered good in international diplomacy. Cyclonic storm Manduas
दक्षिणी अंडमान सी में आता है और इसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। एंड दिस स्टॉर्म फर्स्ट हिट द चेन्नई कोस्ट इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी, अंडर विच द Maldivian Monetary Authority can withdraw a maximum of $200 million from the RBI in tranches. सो ये बढ़ती हुई नज़दीकियाँ हमारे मालदीव के साथ हैं। न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड टू बैन स्मोकिंग फॉर जनरेशन। 16 साल की उम्र में इन्होंने बोला वोट देने का अधिकार दे दो। फिर इन्होंने बोला कि जब अब आप सिगरेट पीना बंद करो, ठीक है। और हर साल के हिसाब से ऐसे धीरे धीरे एक जनरेशन इस ब्लॉक के लिए इस साल बंद हो जाएगा, इस ब्लॉक के लिए इस साल, इस साल, इस साल, इस साल, ऐसे करते हुए अगले 20-25 साल में आप देखोगे कि कोई जनरेशन जो है जो सिगरेट ही नहीं पीती है। यूनाइटेड नेशन इकोसॉक काउंसिल ने ईरान को एक्सपेल कर दिया है फ्रॉम द यूएन्स मेन ग्लोबल कमीशन फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ था कि इंडिया से 4 कमिटीज़ में मेंबरशिप लिया है जो इकोसॉक से रिलेटेड है, और वहाँ से ईरान को बाहर निकाल दिया है बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक वायलेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन्स एंड गर्ल्स। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ ह्यूमिलिएटिंग अ कंट्री। मलेरिया रिपोर्ट हर साल आता है। इस साल रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? जेनेवा में है। 1948 में इसका गठन हुआ था, भारत इसका मेंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस अप इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 245 मिलियन 2020 से 247 इन 2021। मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर इन नाइजीरिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर 79% ऑफ टोटल केसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। सी द इम्पैक्ट। यू आर ऑल्सो द वर्स्ट ऑफ जो है साइक्लोन, द बॉम्ब साइक्लोन नॉर्थ अमेरिका में आया एंड अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कनाडा। ये अमेरिका को अफेक्ट करता है बॉम्ब साइक्लोन। Brazilian footballer player Pele passed away at the age of 82 and he is the only player to win the World Cup 3 times. Pele led Brazil to World Cup victories in the 1958, 62 and 1970. As of April एक वर्ड पेले जो है ब्राज़ील ने एक्सेप्ट किया है जिसका मतलब होता है बेस्ट। तो पेले जो थे वर्ल्ड कप विक्ट्रीज दिलाए 98, 62 और 70 में। एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ? 1919 में। ने ये कंक्लूड किया दिया है विद द एडोप्टेशन ऑफ सिंगापुर डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर डिक्लेरेशन to ensure social dialogue to address challenges related to the labor market and to find solution to crises such as COVID-19 pandemic, natural disasters। ठीक है, लेबर मार्केट के चैलेंजेस। लेबर मार्केट के चैलेंजेस में आप ये देखें कि महिलाओं का जो लेबर मार्केट फोर्स पार्टिसिपेशन है कंपैरेटिवली लो है पुरुषों से, तो ये एक इशू है। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक में जो जहाँ पे माइग्रेटेड लोग हैं लेबर्स, वो जब वापस चले गए, तो जब वो वापस आए तो हाउ दे आर रिहेबिलिटेटेड, दिस इज़ एन इशू। नेशनल डिजास्टर, तो ये सब जो इशू है इन्होंने ILO ने डिस्कस किया और सिंगापुर डिक्लेरेशन दिया कि हम वी आर गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन वेरी सून। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो फेस बन चुके हैं रेसिस्टेंस का, व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव बीन चूजन बाय द टाइम मैगजीन एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। So these type of magazines are just serving their own agenda, ठीक है, और ये यूरोपियन कंट्रीज के एजेंडा को सॉल्व कर रहे हैं। Coming to the Jan, now welcome to the new year, Jan 2023 के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिट करता है एक प्रपोजल टू द UN जनरल असेंबली। क्या है वो? टू सेलिब्रेट 2023 का जो ईयर है एज ए मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, which was accepted by the General Assembly. So FA organized the opening ceremony of MIR in Rome, Italy. मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स वैसे फसल होते हैं जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है, एंड दीज आर गुड स्पेशली इन द टर्म्स जब क्लाइमेट चेंज का इशू पूरे विश्व को दस्तक दे रहा है और पानी की कमी हर जगह है। 2 जैन 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया एक टोटल 5 एग्रीमेंट साइन करता है विच इज़ रिलेटेड टू द कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड वर्किंग हॉलीडेज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर टू साइप्रस एंड ऑस्ट्रिया।
याद रखिएगा कि ये तो एग्रीमेंट साइन ही किया, बट लाइबिलिटी इंडेक्स में भी ऑस्ट्रिया का जो वियना है इट इज़ टॉप द लिस्ट। क्रोएशिया हैज अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी ऑन 1 जनवरी को, और नाउ ये बन जाता है 20वां कंट्री जो यूरो करेंसी को यूज़ करता है। जर्मनी के बाद चाइना बनता है दूसरा कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इन द एशिया टू स्टार्ट हाइड्रोजन ट्रेन। हमने देखा था कि जो पहला था हाइड्रोजन ट्रेन वो 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता था 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ इट इज़ चाइना आफ्टर जर्मनी। इंडिया विल लीड द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन फॉर 4 ईयर जनवरी 23 ऑनवर्ड्स, और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो हैं वो टुक ओवर कर देंगे जनरल सेक्रेटरी ऑफ अपू। Y20 समिट U20 जो समिट है वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स अनुराग सिंह जी ने बोला है, अनुराग ठाकुर जी ने बोला है, लॉन्च द थीम लोगो एंड वेबसाइट। और ये क्या है, इट्स अ ब्रिंग टुगेदर टू यूथ लीडर्स ऑफ द G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज कौन कौन से हैं? बहुत से कंट्रीज हैं। इंडिया इज ऑल्सो G20 कंट्रीज, नॉट ओनली कैपिटलिस्ट बट सम कंट्रीज लाइक मिक्स्ड कंट्रीज लाइक अस। इंडिया होस्ट करता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, वर्चुअली समिट होस्ट करता है। 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है, दीज आर जस्ट यू रिमेंबर इट बिकॉज ये आपके बहुत सारे उसमें आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट्स में क्या है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एक रिस्क मानेगा, ठीक है, मलेरिया को एक रिस्क मानेगा, डिफरेंट डिजीज़ को एक रिस्क मानेगा, कोविड पैंडेमिक को एक रिस्क मानेगा। रिसेंटली पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की टेररिस्ट डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑब्वियसली जब इंडिया वहाँ का चेयरमैनशिप करेगा तो वो इन सब चीज़ों को ज़रूर उठाएगा, बिकॉज वी आर वेजिंग अ प्रॉक्सी वार विथ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। India is going to deploy a platoon of women peacekeepers for the United Nations Interim Security Forces in Abyei on the border of Sudan and South Sudan. The deployment is a part of India's efforts to increase the number of women in peacekeeping troops. ठीक है, India is the largest contributor of United Nations Peacekeeping Force. 2019 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया था 2019 पॉसिबल। यहाँ पे हम अपने वुमेन पीस कीपर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। विश्व इकोनॉमिक फोरम हैज सेलेक्टेड हैदराबाद तेलंगाना एज द सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो है 4th स्टेज चल रहा है, मतलब वी आर एट द 4th पर्सन। और इस बार जो है कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ये सब आपके लीड करेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। प्रथम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको बता दूं 1850 के दौरान। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पीस लीडर्स प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल CBI in New Delhi, in which participants from the 44 country participated. Interpol Young Global Police Leader Program, दिल्ली CBI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है कि मेमोरेंडम टू रिलोकेट 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू द कुन्नू नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? MP में। अंडर दिस साउथ अफ्रीका विल प्रोवाइड 12 चीता टू इंडिया एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years। ठीक है, बट क्या ये चीते सुरक्षित हैं आपके कंट्री में? इट विल ओनली टाइम विल टेल यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट इंडिया विल सेट अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जो ट्रॉपिक इक्वेटर की जो इक्वेटर के साउथ में जो कंट्रीज़ हैं उनकी कोऑपरेशन की बात करते हैं फॉर डेवलपिंग नेशंस। कमिंग टू द फैब 2023, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज है, इलेक्ट होते हैं चेयरपर्सन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द UN सोशल डेवलपमेंट कमीशन। और ये सब क्या है? ये इकोसॉक से रिलेटेड है।
टी.एस. त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया था। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने अनवील किया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो दैट स्टैचू है एट इंडियन हाउस इन फिजी कैपिटल सूबा। फिजी के कैपिटल सूबा में इन्होंने इसका वो किया ओरिजिन दैट स्टैचू अनवील किया। इंडियन ओरिजिन जो है रिपब्लिकन लीडर निकी हैली फॉर्मली लॉन्च्ड हर 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल रेस। दिस इज अगेन इंडियन ओरिजिन इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। मेटा पार्टनर विद द मेटी, फेसबुक की कंपनी है मेटा और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया फॉर द G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है रामपोसा, सिरिल रामपोसा declared a state of emergency on the energy crisis situation in the South Africa. This is what energy is doing. ये सब इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं कौन से देश ने एनर्जी क्राइसिस के टाइम में इमरजेंसी डिक्लेयर किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट्स अंडर विच द कंटिनेंट ऑफ एशिया विल कंज्यूम हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द ईयर 2025। क्यों कंज्यूम करेंगे? बिकॉज वी आर द मोस्ट पॉपुलस और इंडिया एज ऑन मई 2023 इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को भूल जाइए, 1.44 बिलियन के साथ आप लीड कर रहे हैं विश्व को जनसंख्या के मामले में। ऑपरेशन दोस्त के बारे में कहता है कि एन ऑन गोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है कुछ सीरिया और तुर्की इन आफ्टर मैट ऑफ द 7.8 मैग्नीट्यूड टर्की और सीरिया का अर्थक्वेक हुआ है। ठीक है, और ये जो फैब 2023 में टर्की और सीरिया के आसपास जो अर्थक्वेक आए थे ये उसके ऊपर है। ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया है इवैक्यूएशन के लिए और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। अकॉर्डिंग टू FAO स्टैट इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। FAO स्टैट फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैटिस्टिक्स है हम वो है और कंट्रीब्यूशन 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इन ईयर 21-22। मार्किंग द आइलैंड नेशन 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर अनदर 50 बसेस टू स्ट्रेंथन द रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अभी बहुत ख़राब थी और इट वाज पासिंग थ्रू अ रफ फेज और हमने 75वें इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 50 बसेस उसको दिया है कि इम्प्रूव योर रूरल असिस्टेंस। रशियन सुवोज एयरक्राफ्ट है लॉन्च किया एक मिशन टू ब्रिंग बैक द स्ट्रैंडेड क्रू ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुवोज एयरक्राफ्ट। FATF की बात करते हैं हैज सस्पेंडेड रसिया मेंबरशिप बिकॉज ऑफ रसियाज कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। सो वंस अगेन FATF इज शोइंग दैट इट इज बायस्ड। Indo-Canadians Afsan Khan has been named as the United Nations as the coordinator of the scaling up nutrition movement to end malnutrition। malnutrition हटाने के लिए अफसान खान जो है यूनाइटेड नेशन के कोऑर्डिनेटर बने हैं। इंडिया फ्रांस एंड द UAE एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी, क्या करेंगे? क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी विद द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल एसोसिएशन है जो इंडियन एसोसिएशन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनको मेंबर बनाते हैं। H5N1 वायरस लार्ज नंबर ऑफ सी लायंस एंड वाइल्ड बर्ड्स को मार दिया है पेरू में। H5N1 कंटिन्यू करते हैं मार्च 2023 के लिए। तो यूनाइटेड नेशन 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ 22 से 24 मार्च के बीच में और हेडक्वार्टर था इसका इन न्यूयॉर्क में। वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि अवामी लीग की नेता हैं इनागोरेटेड बांग्लादेश फर्स्ट सबमरीन बेस BNS शेख हसीना, नाम ही रख दिया उन्होंने अपने ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फूमो किशिदा formally invited Prime Minister Modi for the G7 Summit 2023 to be held in Hiroshima, Japan. Nagasaki and Hiroshima was the place where the atom bomb was dropped by the USA. Prime Minister Modi and Australian
एंथोनी अल्बानीज ने बायलैटरल टॉक किया, आपस में बात किया इन न्यू दिल्ली, एंड बोथ कंट्रीज कमिट करते हैं दैट वी विल फर्दर डिपेंड द कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम बढ़ावा देंगे। और क्वाड के मेंबर है, याद रखिएगा आप, और ऑस्ट्रेलिया, और हमने एकटा भी साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। सो इट इज़ शोइंग दैट द हाउ इम्पोर्टेंस ऑस्ट्रेलिया इन योर फॉरेन अफेयर्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया एक अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, accusing him of being responsible of the war crimes committed in Ukraine. But this is International Crime Court. It is just a name. It has not the International Court of Justice, जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और जो द हेग में है। इट इज़ ऑल्सो एट द हेग, बट इट इज़ जस्ट अ क्रिमिनल कोर्ट, और जो कंट्री नहीं चाहती है वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है इनागुरेट हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और शेख हसीना उनके साथ थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज 131.5 किलोमीटर एंड यूज टू सप्लाई डीजल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। इट्स योर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, गिफ्ट डिप्लोमेसी इसको हम बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ 50 बेस्ट प्लेसेस, 50 बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय द टाइम मैगजीन, इन विच 2 इंडियन प्लेस Mayurbhanj and Ladakh have been included. Mayurbhanj and Ladakh 50 बेस्ट प्लेसेस हैं। 9 मार्च 2023 को यूनाइटेड नेशन के लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ ने सबमिट किया, दोहा कतर। भूटान विल नॉट बी ऑन द LDC लिस्ट एंड विल बिकम द 7th कंट्री टू ग्रेजुएट फ्रॉम द लिस्ट। अब ये ख़त्म हो गया है, इट्स डिपेंड ऑन द पर कैपिटा इनकम, और वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री नहीं। और LDC कंट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अंडर दिस इंडियन सिटीजन एज 18 to 13 कैन लाइव एंड वर्क इन द यूके फॉर 2 years। और यही बात ऋषि सुनक बोल रहे थे कि वी विल इंक्रीज कॉपरेशन। भारत और वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। ग्रीन नेशनल हाईवे, पेड़ पौधे लगे होंगे हाईवे पे। इन मार्च 2023 एक मैग्नीट्यूड 7.1 अर्थक्वेक स्ट्रक द कार्मेडिक आइलैंड्स रीजन इन द नॉर्दर्न न्यूजीलैंड। डेनमार्क इनैगोरेट करता है प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड अंडर 1800 मीटर्स ऑफ द नॉर्थ सी। डेनमार्क की जो आप लोकेशन देखोगे तो ये नॉर्थ सी के पास दिखेगा। एंड डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बोर इट अंडर द सी। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, इम्पॉर्टेंट। अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ संघाई कॉरपोरेशन, 2001 में इसका गठन हुआ था। कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम था, वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। भारत, पाकिस्तान, चाइना सब SCO के मेंबर हैं। मेरापी में इरप्शन हुआ, और ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया इंट्रोड्यूस किया है मिलिट्री सर्विसेज फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 years। So time is changing. The member of the United Nations agreed on High Sea Treaty. High Sea Treaty क्या है? To ensure the conservation and sustainable use of marine diversity beyond national jurisdiction. The High Sea Treaties now calls for 30% of the world's international waters to be protected, and the treaty aims to protect against potential impacts such as deep sea mining. Try to understand कि जो कोस्ट होते हैं, जो आपके कंट्री हैं, दिस इज़ योर कंट्री, यहाँ पे एक टेरिटोरियल वाटर होता है, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एंड देन देयर इज़ अ हाई सी एरिया। सो इस एरिया में ये तो थोड़ी देर तक ही होता है, थोड़ी डिस्टेंस तक, 22 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल तक, ये 22 ये 200। सो नाउ दिस एरिया इज सोर्स ऑफ ओपन रेगुलेशन। कोई नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो इट्स टाइम टू रेगुलेट इट। और यही हाई सी को हम रेगुलेट करने की बात करते हैं। एंड दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन डीप सी माइनिंग इज गोइंग ऑन। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रथम प्लेस डेनमार्क, इंडिया का प्लेस 108।
एलिस बिलात्स्की, ए प्रोमिनेंट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेलारूस में है एंड 2022 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। और फिर आपने एक सुना था कि दमित्री मुरातोव हैं जो रसिया के नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज पीज बेच दिया था टू हेल्प द चिल्ड्रंस ऑफ यूक्रेन। अब इसको क्या है, इसको हम एलिस की बात कर रहे हैं तो इनको 10 साल की सज़ा दी गई है बेलारूस में। क्यों? गिल्टी ऑफ रेजिंग फॉल्स फॉर रैलीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दीज आर द कंट्रीज, बेलारूस जैसी जो कंट्रीज है, दीज आर कंसिडर्ड रोग नेशंस। आईपीसीसी रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। According to this report, human activities are the main cause of global warming. बहुत सी चीज़ें आती हैं, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है ये, सिंथेसिस रिपोर्ट। लॉट ऑफ थिंग्स दे से, बट मोस्टली इट इज़ द पीपल एंड इट इज़ द ह्यूमन बीइंग, वी हु आर काउजिंग क्लाइमेट चेंज। भारत और लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया है जॉइंट कमोमेरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। 75 साल सेलिब्रेट करेंगे हम अपने रिलेशनशिप का। 19वीं जो बिमस्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द थाईलैंड। बिमस्टेक इज ऑल्सो अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें थाईलैंड इज ऑल्सो है मेंबर, और बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, जो भी हो। अब श्रीलंका थाईलैंड, नॉट सिंगापुर, थाईलैंड। इट्स अ सेक्टर वाइज 15 सेक्टर्स हमने डिसाइड कर रखे हैं और हम उस पर काम करते हैं। अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने हैं जज ऑफ द महातन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क। और मैनहेटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 20 मार्च 2023 को IMF एक अप्रूव करता है एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ $3 बिलियन। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। आई टेल यू दीज फंड्स कम विथ सम कंडीशनलिटीज़, ये कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ आती हैं और ये चेंज करती हैं किसी देश के स्ट्रक्चर्स को। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका वाज रीलिंग अंडर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पेट्रोल की कमी हो गई थी। दीज आर द एग्जाम्पल्स, बेसिकली देयर आर सम मेजर्स विच हैज़ बीन टेकन बाय द श्रीलंका विच वाज नॉट गुड फॉर देयर इकोनॉमी। चाहे वो बैन था फर्टिलाइजर्स पे, या फिर इनकी लॉस हुई टूरिज्म पोटेंशियल की, स्पेशली आफ्टर ईस्टर अटैक। तो ये सब चीज़ें इनकी इकॉनमी को अफेक्ट करता है और वो क्राइसिस में आ जाते हैं। इंडिया के पास भी आते हैं वो पैसे के लिए और हेल्प के लिए, और इंडिया हेल्प करता है। एक केस आया है बरुंडी में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड। सो दिस इज़ व्हाट अभी तक आपने देखा, ये दिस वाज फॉर द मार्च 2023 इंटरनेशनल इवेंट्स।